हरियाणा की राजनीति में आज एक नया मोड़ आ गया है, जब जननायक जनता पार्टी व आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया। आज़ाद समाज पार्टी को 20 सीटें दी हैं जेजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए और 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। ये कहे कि जो तीसरा मोर्चा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था वो एक तरह से अब अस्तित्व में आ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के रामे प्रधान जी। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस गठबंधन का कितना फ़ायदा उनको मिलेगा या उनसे गठबंधन करने पर कितना फ़ायदा जेजेपी को इसमें मिलेगा। स्वागत है रामे प्रधान जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। प्रधान जी, गठबंधन हुआ है, किस निगाह से देखते हैं कि इस गठबंधन का कितना फ़ायदा जो है आपको भी और जेजेपी को भी होगा, जो हरियाणा में इस समय की स्थिति? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, आज़ाद समाज पार्टी और काशीराम और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ उसका कितना फ़ायदा पार्टियों को होगा। पार्टियों के साथ साथ जो इस प्रदेश की जनता है, उस प्रदेश की जनता की दुख और परेशानियों को देखते हुए या तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ी, जिससे पिछले 10 सालों से जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है कि जो कार्य होने चाहिए थे, जो समस्याओं का निराधार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जनता अब चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ एक आशा भरी निगाह से देखती है, खास तौर से हमारा दलित समाज। और पार्टियों के साथ साथ हरियाणा प्रदेशवासियों का भी बहुत बड़ा हित इस गठबंधन से होगा, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसी सोच रखते हुए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने रखा। एक सवाल यहाँ पर, जैसे भी आपने कहा कि दलित समाज को फ़ायदा होगा, मैं अगर बात करूँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी से एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और कांग्रेस ने भी जो है दलित समाज से कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बना के साधने की कोशिश की है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, किसी जाति के नाम पे संगठन यानी कि इकाई क्यों बनानी पड़ी, उसका क्या कारण है? हमारा तो सारा ही जो संगठन है वो बहुजन समाज का संगठन है, जाति विशेष का संगठन नहीं है। हम तो कुनबा बनाने में यकीन करते हैं, हम किसी परिवारवाद की बात ही नहीं करते, हम तो एक कुनबे की बात करते हैं। कुनबा हमारा 85% है, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग सब आते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी विशेष जाति के नाम से कोई प्रकोष्ठ बनाने की। प्रकोष्ठ जब बनाया जाता है जब उस जाति के विशेष जाति के लोग को अन्याय नहीं मिलता और चुनाव के टाइम पे उनको बलगलाने के लिए किसी प्रकोष्ठ का नाम देकर उनके लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ताकि उस समाज की वोटों को लेने का प्रयास किया जाए। राम प्रधान जी, इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गया, 1 तारीख को वोटिंग हो रही है, 5 तारीख से नॉमिनेशन है, तो किस तरह की तैयारी देखते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी लगातार कई सालों से हमारे जो वर्कर है, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो बूथ लेवल का हो, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के, वो बड़े कमर कसे हुए हैं और हमारे कई जिला पार्षद भी जीते हुए हैं, हमारे कई नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद भी जीते हुए हैं, तो प्रधान भी जीते, यानी कि सरपंच भी जीते हुए। तो हमारा काम निरंतर चल रहा है और बड़ी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे हरियाणा के अंदर कमर कसे हुए कि हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रामे प्रधान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, और उनका साफ कहना है कि हरियाणा में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी।